लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखनी चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। दुश्मनी किसी से की नहीं जाती। कभी कभी लोग आपसे जलकर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन गए थे। मेरा नाम अंकिता है और मेरी उम्र 20 साल है। मैंने एक नया ऑफिस ज्वाइन किया है। मेरे बॉस की उम्र 35 साल है और वो शादीशुदा हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग की बड़ी कंपनी है। यह ऑफिस बिल्कुल नया है। मेरे अलावा और भी 70 से 80 लोग इस कंपनी में स्टाफ हैं। मेरी इंग्लिश पर कमांड अच्छी है, इस कारण मुझे प्रेजेंटेशन और बाकी काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बॉस का खुद की प्राइवेट केबिन था। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू भी लिया था। ऑफिस में मुझे मेरा रोल बताया गया। बॉस हमारे बहुत अच्छे थे, काम करने वालों की कदर करते थे। कुछ ही दिनों में वो मेरे काम से प्रभावित हुए और मुझे नई नई जिम्मेदारियां देने लगे। मैंने भी उनके दिए हुए सारे काम चुनौतियों के रूप में लेते हुए अच्छे से निभाया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप अपना काम अच्छे से करो तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और लोग जलने लगते हैं। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर ऑफिस में आपको ऐसा लोग मिल जाएंगे। ऑफिस जब मैंने ज्वाइन किया था तभी सैलरी को लेकर बात हुई थी। तब बॉस ने कहा था कि अगर आपका काम अच्छा लगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। बॉस मेरे काम से प्रभावित हुए और जैसा कि बात हुई थी मेरी सैलरी को बढ़ा दिया गया। अब यह बात हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट से होते हुए ऑफिस के सारे स्टाफ तक पहुंच गई थी। ऑफिस में पहले ही कई लोगों को खटक रही थी। मेरे आने से उनकी इमेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं बस अपना काम कर रही थी। बॉस के साथ मैंने कई प्रेजेंटेशन बनाए थे, इस कारण मुझे बॉस के ऑफिस में ही ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोग जो अपना काम तो ठीक से कर नहीं पाते, उन्होंने मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए बुरा कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बहन और बेटी होती है, लेकिन फिर भी दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। मेरा नाम मेरे बॉस के साथ जोड़ा जाने लगा और सैलरी बढ़ना भी उसी से जोड़ दिया गया। झूठी और इस तरह की बातों में सभी को मज़ा आता है और यह बात ऑफिस की मेरी दोस्त ने मुझे बताई। मुझे तो उस समय यह एहसास हुआ कि अपनी कमी छुपाने के लिए लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। आगे से जब भी मैं ऑफिस के कैबिन से बाहर आती तो बाहर लोगों के चेहरे पर जिस तरह की हंसी थी वो मुझे सब बयान कर जाती थी कि आखिर ये लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। धीरे धीरे वो लोग मुझे बदनाम करने में सफल होने लगे। मुझे यह बातें प्रभावित करने लगी और इसका असर मेरे काम पर पड़ने लगा। मेरे बॉस को भी मेरे चेहरे और बातों से पता चल गया था कि मेरे साथ सब नॉर्मल नहीं है। मैंने सोचा कि मुझे यह ऑफिस छोड़ देना चाहिए और इन लोगों का चेहरा भी मैं अब ना देखूं। करीब 20 दिनों बाद मैंने अपना ऑफिस छोड़ने का फ़ैसला किया। मैंने अपना रिजाइन लेटर टाइप किया और बॉस के कैबिन में चली गई। बॉस को मैंने रिजाइन लेटर दिया और कहा कि सर मैं अब जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसा शौक लगा उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ, और कहीं जॉब मिल गई है क्या? मैंने कहा नहीं सर, अभी घर में कुछ दिन रहूँगी, उसके बाद देखा जाएगा। बॉस को यह सुनकर अजीब लगा। उन्होंने कहा मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे काम पर बहुत बुरा असर हुआ है।
क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो, कोई परेशानी है? मैंने बोला, कुछ नहीं सर, बस थोड़ी देर चुप रहे। फिर उठकर मेरे पास आया और कहा कि देखो, अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम चाहो तो तुम अभी छोटी हो, लाइफ में बहुत बातें हैं जो किसी को बताने पर सॉल्व हो जाती है। वो बोले, बॉस नहीं तो अपना बड़ा भाई समझकर मुझे बता दो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनको ऑफिस में चलने वाले बातें को बताया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, तो तुम भागना चाहती हो, वो भी झूठ की वजह से? बॉस ने कहा कि कौन है वो जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे अभी बताओ। हमारे ऑफिस में किसी भी तरह का हरास स्वीकार नहीं किया जाता है, मुझे बताओ। मैंने कहा, ऐसे मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा सर। उन्होंने कहा तो फिर जाओ, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ भी तुम जॉब करोगी वहाँ भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। ऐसा ही होता है, पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं कर पाते तो वो बुराई करते हैं। फिर भी अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े और तुम अपना काम करती रहो तो वो हार कर चुप भी हो जाते हैं। तुम्हें अभी भी नौकरी छोड़ना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम कमज़ोर बनी रहोगी और इस तरह के लोगों के डर से भागोगी तो लोग तुम्हें भगाते रहेंगे। उनकी बातों से मुझे एक नया शक्ति आई और मैंने अपना फ़ैसला बदल दिया। मैं अभी भी उसी ऑफिस में हूँ, लेकिन कई को छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन के बाद बॉस सख्त हो गए थे और हमारे काम में फिर से तरक्की होने लगी। शायद यह उनका तरीका था, सबको चुप और सबक सिखाने का। इन सब बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा कि दुनिया में बुरे लोग हैं तो मेरे बॉस जैसे भले लोग भी हैं। आप अच्छे हैं तो आपका साथ देने वाले भगवान किसी न किसी को भेजता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।